हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टीजीटी पीजीटी की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा कॉर्डेटा फाइलम का रेप्टाइल्स। आज हम रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एम्फीबियंस, बर्ड्स और फिश को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तुरंत आपको 1 सेकंड टाइम लगेगा, आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसको शेयर करिए, ठीक है। तो आज हम बढ़ते हैं अपने रेप्टाइल्स की तरफ। आज हमको रेप्टाइल्स पढ़ना है। रेप्टाइल्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम स्नैक, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, इन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं रेप्टाइल्स क्या होते हैं। रेप्टाइल्स वो एनिमल होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, ठीक है। रेंग कर चलने वाले एनिमल्स रेप्टाइल्स होते हैं। तो आज हम इन्हीं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में पाया जाने वाला कौन सा सांप विषहीन है। ये देखिए, आपका यूपी पीजीटी 2017 में यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको बता दें, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसी तरह आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और अगर आप बिहार से हैं और बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिहार स्पेशल भी हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ विद थ्योरी और विद डिस्कशन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में पाया जाने वाला कौन सा सांप विषहीन है। कौन सा स्नैक है जिसमें पॉइजन नहीं पाया जाता है, नॉन पॉइजनस है। क्या वो किंग कोबरा है, धारीदार करैत है, या फिर बोआ है, या फिर भूरा हिमालय का वाइपर है। आपको 4 ऑप्शन में से बताना है किसमें जो है वो विष नहीं पाया जाता है। तो आप सभी ने करैत कोबरा का नाम सुना होगा। कोबरा विषैला होता है, करैत भी विषैला होता है। बोआ जो होता है, ये बोआ जो होता है, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, इसका पूरा नाम है कॉन्स्ट्रिक्टर, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर। इसमें जो होता है विष नहीं पाया जाता है, ये विषहीन सर्प होता है, इसमें विष नहीं पाया जाता है। बाकी वाइपर, करैत और कोबरा तीनों में ही विष पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फाइलम या संघ उनकी खोपड़ी में अस्थि उपस्थित गुहाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यानी कि यहाँ पे पूछा है कौन सा ऐसा फाइलम है जिसको स्कल कैविटी के आधार पर डिवाइड किया गया है। क्या वो मत्स्य है, उभयचर है, सरीसृप है, या बर्ड्स है। तो आपको बता दें, स्कल कैविटी के आधार पर सरीसृप को डिवाइड किया गया। किस तरह से, कौन से स्कल के आधार पर कैसे डिवाइड किया गया, ये आप एक बार देख सकते हैं। फाइलम सरीसृप को उनकी खोपड़ी में उपस्थित गुहाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो आप देखिए, एनाप्सिडा, सिनैप्सिडा, पैराप्सिडा, डायप्सिया और यूराप्सिडा। इन 1, 2, 3, 4 और 5 भागों में इनको वर्गीकृत किया गया है। अब बात करते हैं कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए, जो इस रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं, अगर जिस सरीसृप में, जिस रेप्टाइल में कोई टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब एक भी टेम्पोरल फोसा नहीं होगा, तो उसे एनाप्सिडा कहेंगे। क्या कहेंगे, एनाप्सिडा कहेंगे। चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एनाप्सिडा का चित्र दिख रहा है। ये यहाँ पे आपको कोई भी टेम्पोरल फोसा दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये एनाप्सिडा के अंतर्गत आता है। दूसरा देखते हैं क्या है, दूसरा है सिनैप्सिडा। सिनैप्सिडा में क्या होता है, एक टेम्पोरल फोसा होता है और वो नीचे के हिस्से में प्रेजेंट होता है। सिनैप्सिडा में क्या होता है, एक टेम्पोरल फोसा होता है और वो नीचे के हिस्से में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये टेम्पोरल फोसा है और ये रेप्टाइल्स के नीचे के हिस्से में प्रेजेंट है, इनके सिर के नीचे के हिस्से में प्रेजेंट है सिनैप्सिडा, ठीक है। तो इसमें एक टेम्पोरल फोसा है और नीचे के हिस्से में प्रेजेंट है, इसलिए इसे सिनैप्सिडा कहते हैं। तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका पैराप्सिडा। तो पैराप्सिडा जो होता है, एक टेम्पोरल फोसा होता है और यह ऊपर के हिस्से में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देखिए, पैराप्सिडा ये एक टेम्पोरल फोसा है और ये कहाँ है, ऊपर के हिस्से में प्रेजेंट है, एक पैराप्सिडा में। फिर आपका आता है डायप्सिया जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, डाई यानी कि 2, तो इसमें 2 टेम्पोरल फोसा होता है। ये देखिए, आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, इसमें 2 टेम्पोरल फोसा, 1 और 2, ठीक है, 2 टेम्पोरल फोसा है। और लास्ट है यूराप्सिडा, 1 मिनट दिखा देती हूँ। यूराप्सिडा में क्या होता है, एक टेम्पोरल फोसा होता है जो कच्छ के पीछे खुलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ये यूराप्सिडा और इसमें एक टेम्पोरल फोसा है और यह कच्छ के पीछे खुलता है। तो स्तनधारियों को उनके टेम्पोरल फोसा के हिसाब से एनाप्सिडा, सिनैप्सिडा, पैराप्सिडा, डायप्सिडा और यूराप्सिडा में डिवाइड किया गया है, ठीक। तो इसका जो सही जवाब था वो क्या था, सरीसृप। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कौन सा जीवाश्म सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी मानी जाती है? यानी कि यहाँ से पूछा कौन सा फॉसिल्स है जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की कनेक्टिव लिंक कही जाती है। तो आपको बता दें जो आर्कियोपेटेरिक्स है, आर्कियोपेटेरिक्स, इसे बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। ये पक्षी और जो सरीसृप है उनके बीच की कनेक्टिव लिंक होती है। क्यों कहा जाता है? ये देखिए एक तो ये फॉसिल्स है, यानी कि अब ये पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है, लेकिन इनकी जो संरचना मिली, इनके जो फॉसिल्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि ये पक्षियों के भी गुण रखते थे और रेप्टाइल्स के भी गुण रखते थे, सरीसृपों के भी गुण रखते थे। कैसे? क्योंकि जो आर्कियोपेटेरिक्स है इसमें पक्षियों के समान पंख देखने को मिले हैं और उनको चोंच भी विकसित हो गई है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि ये पक्षियों के भी गुण रखते थे। और सरीसृप के इसमें कौन से गुण मिले हैं? तो इसकी बाह्य त्वचा, इसकी जो ऊपरी एपिडर्मिस है उस पर सरीसृप की भांति स्कल्स पाए गए हैं, तो इसलिए इन्हें पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, किसको? आर्कियोपेटेरिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें दंत श्रृंगी चोंच द्वारा प्रस्तापित हो जाता है? यानी हॉर्नी वीक जो है वो किसके द्वारा रिप्लेस्ड हो जाता है? तो हॉर्नी वीक जो होता है वो किलोनिया, ठीक है, किलोनिया सरीसृप वर्ग के सदस्य है। और इसका एक मिनट यार, चल क्यों नहीं रहा, जिसमें केचुआ और टेरापिन्स शामिल होते हैं। ठीक है, केचुआ और टेरापिन्स, इसमें जो होता है, इसमें जो इनके चोंच होते हैं वो हॉर्नी जो बीक होते हैं, इनके जो दांत होते हैं वो हॉर्नी वीक से रिप्लेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इनके दांत जो है रूपांतरित होकर दंत श्रृंगी चोंच बना लेते हैं, यानी कि चोंच की तरह संरचना ले लेते हैं। किसमें? किलोनिया में। और किलोनिया क्या है? क्लेनुआ कछुए का एक समूह, इसमें अनेक प्रकार के कछुआ पाए जाते हैं। ठीक है, कछुआ जिसे आप टोर्टॉइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकब्स का अंग यानी जैक्सन ऑर्गन इज कंसर्न्ड विद, जैक्सन ऑर्गन संबंधित है स्मेल से, बोरोइंग से, विजन से या टच से? जैक्सन ऑर्गन जो है ये स्मेल से संबंधित है, घ्राण से संबंधित है, सूंघने से संबंधित है। जो जैक्सन ऑर्गन होता है ये जब क्या कहते हैं, ये छिपकली, सर्प यानी कि सांप, स्फिनियोडॉन में ये सूंघने के लिए पाए जाते हैं। इनमें आप सभी को पता है कि सांपों की सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। किसके कारण होती है? तो इसी जैक्सन ऑर्गन के कारण होती है। इसमें जैक्सन ऑर्गन होता है जो इन्हें सूंघने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपको एक सर्प का चित्र दिखाई देगा। यहाँ पे ये देखिए, ये जैक्सन ऑर्गन है और यह स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सूंघने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइगोस्फिन और जाइगेंट्रम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? जाइगोस्फिन और जाइगेंट्रम किसमें पाया जाता है? वर्टिब्रेटा ऑफ फ्रॉग में, ग्राइडल ऑफ फ्रॉग में, वर्टिब्रेटा ऑफ स्पेन में या ग्राइडल ऑफ स्कैन में? तो आपको बता दें जो वर्टिब्रेटा ऑफ स्नैक है उसमें जाइगोफिन और जाइगेंट्रम पाया जाता है। किसमें? वर्टिब्रेटा ऑफ स्नैक में, कशोरी की सांप में जाइगोस्फिन और जाइगेंट्रम पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीच में गमन किसके द्वारा होता है? लोकोमोशन इन लीच अकर्स, लीच क्या है? लीच में गमन किसके कारण होता है? तो सीटा के कारण होता है। सीटा, लीच में छोटे छोटे सीटा प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण ये इनको जो है गमन में सहायता करते हैं, चलने में, लोकोमोशन में इनको हेल्प करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्पेटोलॉजी किसका अध्ययन है? हर्पेटोलॉजी किसका अध्ययन है? मछली और उभयचर का, उभयचर और सरीसृप का, सरीसृप और बर्ड्स का, बर्ड्स और स्तनधारी का? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उभयचर और सरीसृप का। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स दोनों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। वहीं पे कुछ और देख लेते हैं ब्रांच के बारे में, जैसे इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मछलियों का अध्ययन किसमें करते हैं? इक्थियोलॉजी में। ऑर्निथोलॉजी में हम बर्ड्स का अध्ययन करते हैं। किसका? बर्ड्स का। अगर आपसे पूछा जाए बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कौन है? बर्ड्समैन ऑफ इंडिया, तो आप सलीम अली याद रखेंगे। सलीम अली को बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अर्निथोलॉजी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? अर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो बर्ड्स का अध्ययन करते हैं। मैमोलॉजी में मैमल्स को और मैमरी ग्लैंड का अध्ययन करते हैं मैमोलॉजी के अंतर्गत। ओके, और हर्पेटोलॉजी में किसका? उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन समान रूप से पाए जाने वाले सींग वाले टोड हैं जो अमेरिका व मैक्सिको में रेगिस्तान में पाए जाते हैं? तो आपको बता दें, जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है फ्राइनोसोमा, यही फ्राइनोसोमा ही सींग, फ्राइनोसोमा एक छिपकली है, एक छिपकली की प्रजाति है जो अमेरिका और मैक्सिको में पाया जाता है और इसमें सींग पाया जाता है। ठीक है, सींग। तो इसी को सींग वाला मेढक भी कहा जाता है, लेकिन ये मेढक नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार की छिपकली है। इसको जो है सींग वाले मेढक के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके सिर पे दो सींग नुमा हॉर्न टोड पाया जाता है। ठीक है, ये यूएसए और मैक्सिको में पाया जाता है फ्राइनोसोमा। और है क्या ये एक प्रकार की छिपकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओइकोप्लूरा किसके अंतर्गत आता है? ओइकोप्लूरा किसके अंतर्गत आता है? तो ओइकोप्लूरा जो है ये ट्यूनिकेटा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ट्यूनिकेटा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एकमात्र जीवित समुद्री छिपकली है? मतलब इसमें से कौन सा ऐसा जीव है जो एकमात्र जीवित समुद्री छिपकली है? अब समुद्री छिपकली की संख्या खत्म हो गई है, अब नहीं पाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा जीव है जो अभी तक जीवित है और समुद्री है। तो होलोडर्मा जंगलों में पाया जाता है। होलोडर्मा भी एक प्रकार की छिपकली है, लेकिन ये समुद्र में नहीं पाया जाता, जंगलों में पाया जाता है। जो इगुआना है, इगुआना भी एक प्रकार की छिपकली की प्रजाति है और इसका जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है एम्ब्लीरिंकस इसका साइंटिफिक नाम होता है और ये एक प्रकार की जीवित छिपकली है। ठीक है, समुद्री छिपकली है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, इगुआना, जिसे आप कॉमन भाषा में इगुआना कहते हैं। एम्ब्लीरिंकस ये समुद्री छिपकली है। ठीक है, और यह बिसैली भी होती है। इगुआना जो होती है ये बिसैली भी होती है। इसे जनरल भाषा में आप इगुआना कहें या फिर इसी को गिला मॉन्स्टर भी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम गिला मॉन्स्टर भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सांप आते हैं? उभयचर, सरीसृप, एनिलिडा या कॉन्थ्रेटिस? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सरीसृप। रेप्टाइल्स वर्ग में स्नैक को देखने को मिलता है। स्नैक जो है वो रेप्टाइल्स वर्ग में आते हैं। ये क्रीपी चलते हैं, यानी कि रेंग कर चलते हैं और पेड़ों और दीवारों पर आसानी से चढ़ जाते हैं। इन्हें रेप्टाइल्स के अंतर्गत रखा गया है। रेप्टाइल्स में और भी कुछ एनिमल्स आते हैं, जैसे घड़ियाल हो गया, कछुआ हो गया, अजगर हो गया, स्फेनोडॉन हो गया। ये सब रेप्टाइल्स के अंतर्गत रखे जाने वाले एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टियोप्यूबिक सिफाइसिस इनमें से किस प्राणी के श्रोणि मेखला में देखने को मिलता है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा लिजर्ड, यानी कि छिपकली के पेल्विक गर्डन में स्टियोप्यूबिक सिफाइसिस देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरामन ऑफ पेंजनी किसके हृदय में पाया जाता है? फोरामन ऑफ पेंजनी फाउंड इन द हार्ट ऑफ मेढक, कबूतर, मगरमच्छ या रैबिट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मगरमच्छ, क्रोकोडाइल के हार्ट में फेरामन ऑफ पेंजनी देखने को मिलता है। क्रोकोडाइल इकलौता ऐसा रेप्टाइल है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। कितने? 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। बाकी जितने भी रेप्टाइल्स हैं सब में कितने चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं? बाकी रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं, जबकि क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल्स है, एक ऐसा सरीसृप है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीसृप जिसमें 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, तो अभी मैंने आपको बताया कौन सा है, मगरमच्छ या क्रोकोडाइल। इसमें 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। बाकी सरीसृपों में अगर आप जनरल पेपर की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी टीजीटी की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको 3 मार्क करके आना है। लेकिन अगर आप बड़े लेवल हायर स्टडी कर रहे हैं तो आपको बता दें सरीसृपों में जो हार्ट चैम्बर होता है वो 3.5 होता है। ठीक है, कितना होता है? 3.5 होता है। जनरल आपको 3 देखने को मिल जाता है, बाकी 3.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस ग्रंथि होलोडर्मा में किसका रूपांतरण होती है? होलोडर्मा क्या है? होलोडर्मा एक प्रकार की छिपकली है। उसमें पूछा है जो इसमें पॉइजन ग्लैंड होती है वो किसका रूपांतरण होता है? कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो आगे चल के पॉइजन ग्लैंड बनाती है? तो जो होलोडर्मा में सबलिंगुअल लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, सबलिंगुअल स्लैबरी ग्लैंड उपस्थित होता है। यही आगे चल के बिस ग्रंथि का निर्माण करता है, पॉइजन ग्लैंड का निर्माण करता है, सबलिंगुअल स्लैबरी ग्लैंड। ठीक है, होलोडर्मा क्या होती है? तो होलोडर्मा यूएस और मैक्सिको में पाई जाने वाली एक प्रकार की छिपकली है जिसे गिला मॉन्स्टर के नाम से जाना जाता है। गिला मॉन्स्टर इसका कॉमन नेम है, गिला मॉन्स्टर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
घड़ियाल में निम्न प्रकार का दंत विन्यास पाया जाता है। मतलब घड़ियाल में कौन सा दंत विन्यास पाया जाता है? तो घड़ियाल जो होते हैं उन्हें थीकोडोंट्स कहा जाता है। जिस तरह ह्यूमन थीकोडोंट्स होते हैं, हम लोग भी जितने भी मैमल्स होते हैं वो थीकोडोंट्स होते हैं। क्यों थीकोडोंट्स होते हैं? क्योंकि दांत जो है वो जबड़े में धसे होते हैं। जबड़े के खांचे में दांत जो है वो धसे होते हैं। ऐसे एनिमल्स को थीकोडोंट्स कहा जाता है। तो घड़ियाल के भी दांत जो होते हैं वो जबड़े में धसे होते हैं, जिस कारण इन्हें थीकोडोंट्स के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीसृप जंतुओं का युग है, यानी कि रेप्टाइल्स, एज ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज, क्या कहा जाता है? तो रेप्टाइल्स का जो युग है उसे मीजोजोइक एरा कहा जाता है, मीजोजोइक युग कहा जाता है। ठीक है, जुरासिक युग किसे कहते हैं? इसे भी सरीसृपों का युग ही कहा जाता है, जुरासिक युग या फिर मीजोजोइक युग को सरीसृपों का युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स व्हिच कैन मूव अपर जॉ इज, कौन सा ऐसा जानवर है जो अपने ऊपरी जबड़े को हिला सकता है? तो मगरमच्छ एक ऐसा रेप्टाइल्स है जो अपने ऊपरी जबड़े को हिला सकता है। ठीक है, ऊपरी जबड़े को हिला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण चार कोष्ठीय हृदय वाले असमतापी प्राणी किस समूह में आते हैं? अपूर्ण चार कोष्ठीय यानी कि ना तो 3 है ना ही 4 है, 4 पूरी तरह से नहीं है, वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो मैंने बताया सरीसृप जितने भी रेप्टाइल्स हैं उसमें 3.5 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ये अपूर्ण होता है, ये 4 नहीं होते हैं बल्कि 3.5, बल्कि एक जो है जिसे आप क्रोकोडाइल कहते हैं, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। बाकी जितने भी सरीसृप है सब में 3.5 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। लेकिन जो जनरल पेपर होते हैं उसमें आपको 3 चैम्बर्ड भी देखने को मिल जाएगा। सही जो होगा वो 3.5 चैम्बर्ड होगा। ठीक है, तो किसमें अपूर्ण चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है? तो अपूर्ण 4 चैम्बर्ड, तो रेप्टाइल्स में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं पर बात करें एम्फीबियंस में कितने चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं, कितने हृदय कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो एम्फीबियंस में 30, बर्ड में भी 4 और स्तनधारी में भी 4 देखने को मिलते हैं। फिश में आपको 2 चैम्बर हार्ट देखने को मिलेगा। फिश में कितना देखने को मिलेगा? 2 चैम्बर। एम्फीबियंस में 3, एबीज और यानी कि बर्ड्स और स्तनधारी में 4, सरीसृप में 3.5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपा है, पीपा क्या है? सेलामांडर है, भेक है, मेढक है या सर्प है? पीपा क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा पीपा एक प्रकार का फ्रॉग है, मेढक है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांप है जो रक्त को हीमोलिटिक विष द्वारा तोड़ता है और लाल रक्त कणिकाओं में, यानी कि क्या पूछा है? हीमोलिटिक वेनम व्हिच ब्रेक्स डाउन रेड ब्लड कॉर्पसेल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्नैक, मतलब कौन सा ऐसा स्नैक है जो हीमोलिटिक विष को छोड़ता है? ठीक है, इसका आंसर देखने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वाइपर। वैसे आपको बता दें जो सर्प होते हैं, स्नैक होते हैं, वो 2 प्रकार के पॉइजनस होते हैं, या फिर वो हीमोटॉक्सिक होंगे या फिर न्यूरोटॉक्सिक होंगे। हीमोटॉक्सिक क्या होता है? हीमोटॉक्सिक जो ब्लड पे अटैच करता है, ब्लड में फैलता है। और न्यूरोटॉक्सिक क्या होता है? जो तंत्रिका तंत्र को कैप्चर कर लेता है, तुरंत ही वो हमारी तंत्रिकाओं में फैल जाता है। और जो स्नैक जो न्यूरोटॉक्सिक होता है, अगर वो किसी को काट लिए तो ऐसे इंसान को बचाना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन के बराबर हो जाता है, क्योंकि वो तुरंत तंत्रिका तंत्र को कैप्चर कर लेता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि शरीर के जितने भी फंक्शन होते हैं वो नर्वस सिस्टम पे ही डिपेंड करते हैं, तंत्रिकाओं पे ही डिपेंड करते हैं। तुरंत हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है, तुरंत हमारे हृदय ब्लॉक्ड हो जाते हैं अगर न्यूरोटॉक्सिक स्नैक किसी को काट लेते हैं। वहीं पर जो हीमोटॉक्सिक होते हैं वो ब्लड में फैलते हैं। हीमोटॉक्सिक, हीम यानी कि ब्लड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हीम यानी कि हीमोटॉक्सिक यानी कि ब्लड में पाए जाते हैं। तो वाइपर जो होता है ये इसका जो विष होता है वो हीमोटॉक्सिक होता है। वहीं पे कोबरा, करैत और किंग कोबरा जैसे अगर स्नैक जो होते हैं इनको न्यूरोटॉक्सिक, इनका जो पॉइजन होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। ठीक है, और वाइपर का कैसा होता है? वाइपर का हीमोटॉक्सिक होता है। ठीक, आई होप सो आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको आगे जो हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैमल्स के बारे में। मैमल्स, अभी तक हम लोगों ने फाइलम कॉर्डेटा के 4 फाइलम कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन सा? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, और आज जो हम लोग ये कवर कर रहे हैं रेप्टाइल्स। ठीक है, एम्फीबियन, बर्ड्स और रेप्टाइल और फिशेज, 4 को कंप्लीट कर लिए हैं। और अगला जो होगा हमारा मैमल्स। तो मैमल्स के भी इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।